श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊँ कलेश विकार सियरम। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसऊँ सूर्यभूप। सियावल रामचंद्र जी की जय। शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। बालाजी महाराज की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। भक्तों, आज शुक्रवार है, माता रानी का दिन। आओ सब मिलकर माता रानी से विनती करें, समस्त भारत राष्ट्र विश्व में शांति हो। और आइए बालाजी महाराज, उमापति महादेव, राघवेंद्र सरकार से विनती करते हुए समस्त भारत राष्ट्र, समस्त विश्व में सभी जीव सुखी रहें, कोई दुखिया ना रहे, इसी भावना के साथ रामायण पाठ में प्रवेश करेंगे, जिस स्थान पर कल वाणी को विराम दिया था। लेकिन उससे पहले हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। वह अन्य किसी जानकारी हेतु या अपने किसी समस्या के निवारण हेतु उपाय जानने के लिए आप हमारे मोबाइल व व्हाट्सएप नंबर 90 34 66 44 37 पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। आइए रामायण पाठ में प्रवेश करते हैं। बोले गुरुदेव महाराज की जय हो। सकल सुमंगल आंगे बनाए करहि गान कले कंठ लगाए। कंकन किंकनि नूपर बाजई चाल बेलो की काम गजला जई। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वह कोले को भी लजाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही हैं। कंगन करधनी और नुपुर बज रहे हैं। स्त्रियों को चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। बाजहि बाजने विविध प्रकारा नवे अरु नगर सुमंगल चारा। सच्ची सारेदार माँ भवानी जय सूरत सूच सहज स्यानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। सची इंद्रानी सरस्वती लक्ष्मी पार्वती जी और जो स्वभाव से ही पवित्र और श्यानी देवगन्नाएं थी, कपट नारे वर भेष बनाई। मिली सकल निवास जाई। करहि गान कल मंगल वाणी
हरस विवश सब काउने आने। वह सब कपट से सुंदर स्त्री का भेष बनाकर रण्यवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वश में थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। को जाने के ही आनंद बस, सब ब्रह्मवर परिचन चली। कले गाने मधुर निशान बरसांगी, सोमन सुर शोभा भली। आनंद कांदो बेलोकु दूलहु सवाल ही हर्षित भई। अम्बोज अमांके आम्बो मांग सुगांग, पुल काबिल छई। कौन किसे जाने पहचाने आनंद की वश हुई। सब दूल्हे बने हुए ब्रह्मा का प्रच्छन करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसाने लग रहे हैं। बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दुल्हे को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल सरी के नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल उमड़ाया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। जो सुख वासी है मातु मन, देखु राम बर वेसु। सोने सकही कही कलप, सत सहस सारे दासेसु। श्री रामचंद्र जी का बरवस वेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी उसे नहीं वर्णन कर सकते। नैने नीरु हटु मांगले जानी, परिचन करहि मुदित मने रानी। वेद वियत अरु कुल अचारू, की नहीं भली वेद सब व्यवहारू। मंगल अवसर जानकर नेत्रों को जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से प्रच्छन्न कर रही हैं। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पांच सब धूनी मंगल गाना, पट फावड़े परहि विधनाना। करी आरती अरसुति नहीं दीना, राम गमनु मंडप तव कीना। पंच शब्द तंत्री ताल, झाज, नगार और तोरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंच ध्वनि, वेद ध्वनि, बंद ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि, हुल ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पवाड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने रानी ने आरती करके आज्ञा दिया। तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ सहित समाज विराजे, विभव विलोक लोक पत लाजे।
समय समय सुर बरसहि फूला, शांति पढ़ई महिषुर अनुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा जाते हैं। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ करते हैं। नभ और नगर कोलाहल होई, आपन पर कछ सुनहि न कोई। अहि विधि राम मंडप आए, अर्घ देहि आसन बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और आज्ञा देकर आसन पर बैठाए। बैठा रे आसन आरती करी, निर्किबर सुख पावई। मन बसन भूषण भूरि वरई, नारे मंगल गावई। ब्रह्मादि सुरवर विप्र भेष बनाई, कौतुक देखई। अवलोके रघुकुल कमल, रवि छव सुपल जीवन लेकई। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हे के देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वह ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निचवार करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का भेष बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वह रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल बनाए रहे हैं। नारबार भाट नट राम निछावर पाई, मोदते असी संगनाहि सिर हर सुन हृदय समाई। नाई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। मिले जनक दशरथ अतु प्रीति, करि वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादौराज विराजे, उपमा खोज खोज कविलाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही सुशोभित हो रहे हैं। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। लहिने कतऊ हार ही मानी, इन्हें समय उपमा और आनी। सामद देखी देव अनुरागे, सुमन वर्ष जसु गावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान यह ही हैं। समधियों को मिलाक या परस्पर संबंध देकर देवता अनुरुक्त हो गए और फूल वर्षाकर उनका यश गाने लगे। जगो ब्रांच उपजावा, जब ते देके सुने। व्याह बहु तब ते सकल भात, समय साजु समाजू।
समय समय दी दे के हमें आजू। वह कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया है तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी की पूर्ण समायुक्त समझी तो आज ही हमने देखे हैं। देव गिरा सुनि सौंदर्य सांची, प्रीति आलोक के दोहु दिश माची, देते पावही अरघ सुहाए, सादर जनक मंडप हिलाए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर फावड़े आज्ञा देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडप बेलो के विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मनहारे, निज पानी जनक सो जाने सब कहूँ, आने सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरेष्ट वशिष्ठ पूजे, विनय करे आशीष लही। कौश कही पूजत परम प्रीत, की रीत तोने पर कही। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र की पूजा करके समय की परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। बामे देव आदित्य ऋष्य पूजे, मोदित महीश, दिए देव्य आसन सब सन न लही आशीष। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों को प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहोर की नहीं कौशल पत पूजा, जानी से सम भाव न दूजा। के नहीं जोर कर विनय बढ़ाई, कहीं निज भाग्य विभव बहुताई। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा की और इस महादेव जी के समान जानकर ही कोई दूसरा भाव नेता तदन उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बढ़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती, समधि सम सादर सब भाती। आसन उचित दिए सब काऊ, कहु कहा मुख एक ओछाऊ। राजा जनक जी ने सब बरातियों को समझी दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का वर्णन नहीं कर पाऊंगा। सकल बराकत सन के सने मानी, सकल बरात जन के सने मानी।
दानी माने बिनती बरमानी बेदे हरि अरोदिस पति दिन राऊ जय जानई रघुवीर प्रभाऊ। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं कपट बे प्रभर बेश बनाए कौतुक दे कहीं अति सचु पाए पूजे जनक देव सम जाने दिए सुआस विनु पहचाने। वह कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे हैं। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। पहचाने को कही जाने सबही अपाने सुध भोरी भई आनंद कांद बिलो के दूलो वैद से आनंद मई सोरेल के राम सो जाने पूजे मानस के आसन दये अवलोक शील स्वभाव प्रभु को बेबुध मन प्रमोदित वये। कौन किसको जाने पहचाने सबको अपने ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थिति हो रही है। सुजान सुरज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित भये। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, गुरुदेव महाराज की जय हो। भक्तों, आज रामायण में ही वाणी को विराम देंगे और आप सभी हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। अन्य किसी जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 90 34 66 44 37 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। बोली राघवेंद्र सरकार की।